हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पे। यहाँ पर आपको हर फॉर्म की नोटिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप भर के समझाया जाएगा, जिससे आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ना रहें। तो फाइनली कॉलेज आयुक्तालय शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और या प्रीवियस के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके स्टार्ट होने की डेट 11 अगस्त 2025 है और लास्ट डेट 22 अगस्त 2025 है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 27 अगस्त 2025 को निकाली जाएगी। ई मित्र पर शुल्क जमा करवाने की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 30 अगस्त 2025 रखी गई है और शिक्षण कार्य 2 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म फिलिंग को देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर एक फर्स्ट अपडेट आपको मिल सके किसी भी फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे SSO लॉगिन लिखना है। SSO लॉगिन लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल खुलेगा। अगर आप राजस्थान SSO पर नए हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे जन आधार या गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो क्विक सर्च दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है DCE, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। ये कुछ इस तरह का पॉपअप आपको शो करेगा। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपको पीजी का शेड्यूल जो मैंने पहले बता दिया है, 11 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट और 22 अगस्त तक भरे जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी कॉलेजेस की पूरी लिस्ट यहाँ पे नीचे दी गई है। पर लिस्ट बहुत बड़ी होने से आपको यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्स आ जाएंगे। आप MA MCOM MSc जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो आप यहाँ से उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप उस कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस आ जाएंगे। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप यहाँ पे सिंपली उस कॉलेज के नाम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नाम पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं। अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे जनाधार ID पूछी जाएगी। जनाधार ID डाल के आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जनाधार से जितने भी मेंबर्स लिंक हैं उन सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जिसका भी फॉर्म भरना है आप सिंपली उस नाम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उस नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जिस OTP को डालकर आप वेरीफाई पर OTP पर क्लिक करेंगे। आपके OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा, जहां से आपको लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले आप फैकल्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी UG में आर्ट्स थी, कॉमर्स थी या साइंस थी, यह आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका कोर्स ऑनर्स है या आपका कोर्स पास कोर्स है। जो रेगुलर कोर्स होता है उसे पास कोर्स कहते हैं। उसके बाद स्कीम्स ऑफ द एग्जामिनेशन सर्च सेलेक्ट करनी है कि आपका एनुअल 3 ईयर है या सेमेस्टर 3 है, एनुअल 4 ईयर है, इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 4 ईयर है। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी यहाँ से यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी आपको यहाँ शो नहीं होती तो आप अदर करके यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद अपना आप पासिंग ईयर सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपने भी यूजी में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट के अलावा और भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट चूज किया है तो आप यहाँ यस करके उसके बारे में डिटेल भरेंगे। अगर आपने 3 सब्जेक्ट ही यूजी में पढ़े हैं तो आप 3 सब्जेक्ट को यहाँ लिख के और आप यहाँ पे नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी होगी। रोल नंबर आप यहाँ पे लास्ट ईयर का डालेंगे, फाइनल ईयर के मार्कशीट का रोल नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ स्टडी, आप रेगुलर थे, कॉलेजिएट थे, नॉन कॉलेजिएट थे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ द कॉलेज डालना है जिस भी कॉलेज से आपने यूजी पास की है। टोटल मार्क्स तीनों ईयर के मिला के टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, तीनों ईयर के जितने भी आपके मार्क्स आए उन सबको जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना होगा। परसेंटेज वो अपने आप फेच कर लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट में पास लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जिस भी सब्जेक्ट से पीजी का फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट में यूजी में आपके तीनों ईयर में कितने कितने मार्क्स आए, आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपको सेल्फ के डालने, खुद के डालने, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल नहीं करना है। खुद की ईमेल आईडी डालनी है, वोटर आईडी आप डाल सकते हैं, आधार आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमिलियर हैं, नॉन क्रीमिलियर है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ द इशू कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग भर के सबमिट करनी होगी, जो कि इस तरह की। आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको फिल करके आप अटैच कर देंगे नीचे अटैचमेंट्स में। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करनी है। अगर यहाँ पे कास्ट आपकी मिल जाती है तो ठीक है, अगर यहाँ से आपकी कास्ट बिलोंग नहीं करती है तो आप अदर करके सिंपली कास्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप अगर डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो आप यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके वाइफ या कोई राजस्थान पुलिस में है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप बीपीएल फैमिली से हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप कश्मीर वैली से माइग्रेटेड हैं तो यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप असम के रेजिडेंट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके कोई भी माता पिता अगर स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आपने अपने माता पिता को कोविड-19 में खोया है? अगर खोया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेंगे, उसके बाद आप राजस्थान से हैं या नहीं ये चूज करेंगे। अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। आपको हाउस नंबर और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, तहसील और पिन कोड चूज कर लेना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके दोनों एड्रेस सेम कर सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे मैनुअली एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स के लिए क्लेम करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। बोनस मार्क्स के लिए क्लेम कौन कौन कर सकता है? जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है या एनसीसी से है या माउंटेनिंग कोर्स वगैरह किया हुआ है, एनएसएस से है, स्काउट गाइड, को-करिकुलर एक्टिविटीज, ह्यूमन राइट क्लब एक्टिविटीज, ब्लड डोनेशन, पीपल लिटरेट या डोनेट कंप्लीट कोर्स बुक टू बुक बैंक। अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की डेट लिखनी होगी इशुएंस की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशनल डिटेल भरेंगे 10th और 12th की। सबसे पहले आप 10th की डिटेल भरेंगे, जो भी आपकी बोर्ड है, सीबीएसई, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड, आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके रोल नंबर भरेंगे, नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल से आपने 10th क्लास पास की है उसका नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ द पासिंग लिखेंगे, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ लिखेंगे। परसेंटेज आपकी अपने आप फेच हो जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट पे आप पास पे क्लिक कर देंगे। फिर आप 12th की बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर भरेंगे, नेम ऑफ द स्कूल,
उसके बाद आप ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स और ट्रेंड मार्क्स आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लेंगे आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा है वो यही है, ये वही शो कर रहा है, और जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है वही सब्जेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन डिटेल भरनी होगी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप गार्जियन की भर सकते हैं। पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन टाइप पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स इनमें से किसी में भी एम्प्लॉय हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन एड्रेस जहाँ पे आपके फादर या मदर काम करते हैं वो आपको भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेरेंट्स के मोबाइल नंबर फिल करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेरेंट्स की एनुअल इनकम फिल करनी होगी। उसके बाद इनकम स्टेटस क्रीमी टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ कॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, उनमें से आप किसी 2 एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करना है, जिनमें बहुत सारी ह्यूमन राइट क्लब, YDC, वुमेन सेल्फ प्लानिंग, इनमें से आप किसी भी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डू यू वांट कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है तो यस, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ द बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे, IFSC कोड यहाँ पे लिख देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि एप्लीकेंट का फ़ोटो जो कि 100 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, एप्लीकेंट का सिग्नेचर जो कि 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अपने बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज जिसपे नेम, अकाउंट नंबर और IFSC क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और उसका आप क्लियर फोटो खींच के 250 से 500 KB में आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपने बोनस मार्क्स के लिए क्लेम किया है तो आप यहाँ पे बोनस मार्क्स का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो आपने जो अंडरटेकिंग भरी थी उसको 250 से 500 KB के बीच में करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सारे अटैचमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई सजेशन है तो वो लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बार आपको कम्प्लीटली दोबारा फॉर्म चेक कर लेना है कि आपने कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं कर दी। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा, जो कि 10 रुपये की लगभग अमाउंट है। आपके यहाँ पे बैंक से 11 रुपये काटे जाएंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उससे पेमेंट कर देंगे। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो एग्रीगेटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे या पेटीएम का जो ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट कर लेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा QR कोड शो होगा जिससे आप मोबाइल से स्कैन करके और यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके पास फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको आप PDF के तौर पे सेव करके रख सकते हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर आपका पेमेंट बाय चांस फेल हो जाता है तो आप 1-2 घंटे का वेट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे या पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट दोबारा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव फॉर्म फिलिंग के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसकी वीडियो भी चैनल पर आ जाएगी। अगर आपको सबसे पहले अपनी मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं आया ये जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और फॉर्म के साथ। थैंक यू।